नमस्कार मित्रों, मैं गजानंद शर्मा ऑनलाइन संस्कृत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, कल हमने जिस क्लास में चर्चा की थी और उसकी बात करें तो हम बिंदु की बात करें तो कारक पढ़ रहे थे और कारक की बात करें तो हम पंचमी विभक्ति पढ़ रहे थे। विभक्ति की बात करें तो पिछली क्लास में पंचमी विभक्ति पढ़ रहे थे और पंचमी विभक्ति में जो अंतिम हमने सूत्र पढ़ा था वह पढ़ा था वित्रार्थानाम भय हेतु। बी और त्रा अर्थ वाली धातु के होने पर जो भय का कारण होता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है, अर्थात जिससे डरते हैं उसमें पंचमी होती है और जिससे रक्षा की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। मित्रों, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और पंचमी विभक्ति की बात करें तो एक सूत्र है। जिस सूत्र की बात करें तो सूत्र का नाम है आख्यातोपयोगे। आख्यातोपयोगे, आख्यातः उपयोगे मिलाकर ये लिखेंगे, क्या बन जाएगा? आख्यातोपयोगे। सूत्र का नाम है आख्यातोपयोगे। और इस सूत्र की बात करें तो दो शब्द हैं, आख्यात और एक है उपयोग। इस आख्यात का मतलब होता है वक्ता। इसका मतलब क्या होता है? वक्ता। और वक्ता कौन होता है? बोलने वाला वक्ता होता है। एक तो होता है वक्ता, एक होता है श्रोता। तो जहां यहां बात की जा रही है कि जो वक्ता होता है यानी जो भी बोलने वाला होगा उस वक्ता में पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है भाई? पंचमी विभक्ति होती है। अब यहाँ वक्ता का मतलब बोलने वाला, जो भी बोलने वाला है। लेकिन यहाँ बोलने वाले से मतलब ये नहीं कि जो भी यहाँ आपको मिलता है जो बोलता रहता है वही नहीं। यहाँ मतलब ये है कि जिससे नियम पूर्वक विद्या स्वीकार की जाए, यानी जिससे हम नियम पूर्वक पढ़ते हैं, है ना। यानी पढ़ना, किससे पढ़ते हैं और वह कैसा पढ़ते हैं? नियम पूर्वक पढ़ते हैं, रोजाना पढ़ते हैं। जो वक्ता होता है, जो पढ़ाने वाला होता है, जो नियम रूप से हमें पढ़ाता है, बोलता रहता है, उसमें विभक्ति कौन सी होगी? पंचमी विभक्ति होगी। मित्रों, थोड़ा ध्यान दे, समझने का प्रयास करें कि सूत्र ये कहता है कि यहाँ जो वक्ता होता है, तो इस सूत्र के अर्थ की बात करें तो सूत्रार्थ लिख देता हूं मैं। सूत्रार्थ की बात करें तो नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने में, विद्या स्वीकार करने में जो नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने में जो वक्ता होता है, जो वक्ता का मतलब कहने वाला या बोलने वाला, जो वक्ता होता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। उसमें पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है भाई? उसमें पंचमी विभक्ति होती है। किसमें? जो वक्ता होता है। वक्ता का मतलब यहाँ कौन है? जो बोलता है। और जो बोलने वाला होता है उसमें कौन सी विभक्ति लगाएंगे? पंचमी विभक्ति लगाएंगे। जैसे छात्र किससे पढ़ते हैं? अध्यापक से पढ़ते हैं। तो छात्र किससे अध्ययन करते हैं? अध्यापक से अध्ययन करते हैं। तो यहाँ ये बताइए, छात्र में होगी पंचमी या अध्यापक में होगी? यहाँ अब यहाँ देखिए, बोलने वाला या पढ़ाने वाला कौन है? पढ़ाने वाला कौन है? अध्यापक। इसलिए अध्यापक में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी। तो मैं इसके उदाहरण की बात करूं, उदाहरण की बात करें, जैसे वह अध्यापक से पढ़ता है। वह अध्यापक से पढ़ता है। अब पढ़ता कैसे? नियम पूर्वक पढ़ता है, रोजाना पढ़ता है। किससे पढ़ता है? अध्यापक से पढ़ता है। बताओ, एक तो कौन हो गया? वह, और एक हो गया अध्यापक। दो चीज हो गई। तो बताओ, नियम पूर्वक किससे पढ़ रहे हैं? अध्यापक से पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें विभक्ति कौन सी लगाएंगे? पंचमी। क्योंकि हमारा यह सूत्र है वो यह कहता है कि नियम पूर्वक या आख्यात जो वक्ता होता है या जो नियम पूर्वक पढ़ाता है उसमें विभक्ति कौन सी लगाएंगे? पंचमी विभक्ति लगाएंगे। तो यहां ध्यान दे, संस्कृत वह की संस्कृत क्या होती है? से यानी वह। अध्यापकात क्या बनेगा? अध्यापकात। ठीक है, अध्यापकात, अध्यापक से। तो यहाँ कभी ध्यान दे, अध्यापकात क्या बनेगा? पठती यानी पढ़ता है। वह क्या करता है? अध्यापक से पढ़ता है। अध्यापकात
पढ़ती। तो यहां ध्यान दे कि अब देखो ये जो शब्द है अध्यापक शब्द है, इसमें हमने कौन सी विभक्ति लगाई है? पंचमी। क्यों? क्योंकि ये वक्ता है और वक्ता में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी होती है। से गुरु से अध्ययन करता है, गुरु से अध्ययन करता है, गुरु से अध्ययन करता है। अध्ययन किससे करता है? गुरु से। तो बात करें गुरु, अब यहां ध्यान दे, गुरु से अध्ययन कर रहा है तो यहां जो गुरु शब्द है वक्ता कौन हुआ? गुरु। जो भी है राम श्याम कृष्ण लता जो भी है वो किससे अध्ययन करते हैं? गुरु से करते हैं। तो यहां गुरु शब्द में लगाएंगे कौन सी विभक्ति? पंचमी। शब्द क्या बनेगा? गुरो हो, गुरो अदिते। क्या बनेगा? गुरो अदिते। गुरु की जगह अगर आचार्य है या शिक्षक है तो क्या बनेगा? शिक्षकात। क्या बनेगा? शिक्षकात अदिते। यहां क्या बनेगा? जैसे शिक्षक नहीं आचार्य है तो क्या बनेगा? आचार्यात अदिते। केवल इतना सा ध्यान रखना है, यह सूत्र एक बात कहता है कि नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने में, जिससे नियम पूर्वक विद्या स्वीकार की जाती है अर्थात जो वक्ता होता है उस वक्ता में पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, आगे सूत्र की ओर बढ़ते हैं और एक हमारा अन्य सूत्र है। जिस सूत्र की बात करें तो यहाँ जो सूत्र है उस सूत्र का नाम है जनी कर्तु प्रकृति। सूत्र का नाम क्या है? जनी कर्तु प्रकृति। सूत्र का नाम क्या है भाई मित्रों? सूत्र का नाम है जनी कर्तु प्रकृति। सूत्र का नाम क्या है? जनी कर्तु प्रकृति। देखो शब्द देखिए, यहाँ एक शब्द जन, और जन का मतलब होता है उत्पन्न होना। जन का मतलब क्या होता है? उत्पन्न होना। ठीक है, जन का मतलब क्या होता है? उत्पन्न होना। और जो उत्पन्न होने की जो मूल प्रकृति है, प्रकृति का मतलब जो स्वभाव है उसकी जो प्रकृति है, जो जैसी उसकी प्रकृति है, उत्पन्न होने के अर्थ भी बात करें तो जो उसकी प्रकृति है उस प्रकृति में अर्थात उस उत्पन्न होने में, यानी जहां से उत्पन्न होते हैं उसमें पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। तो सूत्र का अर्थ हुआ जनी कर्तु प्रकृति, यानी जायमानस्य से हेतुपादानम स्यात्, यानी उत्पन्न होने के अर्थ में जो उत्पन्न होने का कारण है उस कारण में, यानी जहां से उत्पन्न होते हैं उसमें विभक्ति कौन सी होगी? पंचमी होगी। जो मूल कारण है उस मूल कारण में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। तो सूत्रार्थ की बात करें तो सूत्र का क्या अर्थ होता है? सूत्र का अर्थ होता है उत्पन्न होने के अर्थ में, उत्पन्न होने के अर्थ में जहां से उत्पन्न होता है, जहां से उत्पन्न होता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, उदाहरण की बात करें, उत्पन्न होने के अर्थ में जहां से उत्पन्न होता है या जो मूल उत्पत्ति स्थल है, यानी जहां से मूल है उस उत्पत्ति का कारण है उसमें पंचमी विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी। उदाहरण की बात करें जैसे ब्रह्मा से या ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो शब्द क्या है? ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है। अब बताइए, प्रजा शब्द एक दो और एक ब्रह्मा है। अब प्रजा की जो उत्पत्ति वो कहां से हो रही है? ब्रह्मा से हो रही है। कहां से हो रही है? ब्रह्मा से। तो मैं ये कहूं कि उत्पत्ति का जो स्थल है, जो कारण है, मूल स्थान है, वो क्या है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है तो विभक्ति किस में लगाएंगे? ब्रह्मा में। विभक्ति कौन से लगाएंगे? पंचमी। तो क्या बनेगा? ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है। ठीक है, बात करें यहां ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है। बताओ मूल उत्पत्ति स्थल क्या है? ब्रह्मा से, इसलिए ब्रह्मा में विभक्ति कौन सी होगी? पंचमी। बात करें
इस शब्द की, और एक है प्रजा, और प्रजा का मतलब प्रजा है उत्पन्न होने के अर्थ में हो रही है ना, उत्पन्न हो रही है ना, तो यहाँ उत्पत्ति यानी उत्पत्ति होने का जो कारण है उसमें विभक्ति कौन सी लगाएंगे, पंचमी लगाएंगे। तो क्या बनेगा, ब्रह्मा से ब्रह्मण है, ब्रह्मण है प्रजा, ब्रह्मण है प्रजा, प्रजायन्ते, प्रजायन्ते जाय का मतलब होता है उत्पन्न होना, और प्रजायन्ते उत्पन्न होती है, या उत्पाद्यन्ते या उत्पन्नते। ब्रह्मण है प्रजा प्रजायन्ते, बताइए ब्रह्मा से प्रजा क्या हो गई, उत्पन्न होती है। यहाँ जो शब्द है ब्रह्मा शब्द है उसमें विभक्ति कौन सी लगाई, पंचमी। क्यों, क्योंकि यह इसके उत्पत्ति का स्थल है, या जहां से उत्पन्न हो रही है, कहां से उत्पन्न हो रही है, ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है, इसलिए शब्द क्या बन गया, ब्रह्मण है प्रजा प्रजायन्ते है। ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है, ठीक है। जैसे अब आपसे बात करें, एक श्लोक लिखा गया है भगवत गीता में, संगात संजायते कामे कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अब यहां देखिए उत्पन्न जहां भी हो रहे हैं, जिन शब्दों की बात कर रहे हैं उन शब्दों में देखेंगे तो आपको पंचमी दिखाई देगी। संगात संजायते काम है, संगम से काम उत्पन्न होता है। देखो संगात संजायते काम है, कामात क्रोधो भी जायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। कामात विभक्ति का किसका प्रयोग किया है, पंचमी विभक्ति किया है, क्योंकि यहां से जो उत्पत्ति होने का कारण है, जहां से उत्पत्ति हो रही है विभक्ति कौन से लगा रहे हैं, पंचमी, ठीक है। क्रोधात भवति सम्मोह है, क्रोधात भवति सम्मोह है, क्रोधात, क्रोधात में बताओ कौन सी विभक्ति हो गई, पंचमी, ठीक है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, जैसे अलग अलग बात कर रहा हूं, जैसे बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि के नाश हो जाने से प्रणश्यति। यहां देखेंगे तो इन शब्दों में आपको विभक्ति कौन सी दिखाई दे रही है, पंचमी विभक्ति दिखाई दे रही है। तो मैं अन्य उदाहरण की बात करूं, जैसे काम से क्रोध उत्पन्न होता है। देखिए क्रोध किससे उत्पन्न होता है, काम से, तो मूल क्या हो गया, काम, इसलिए काम में विभक्ति कौन सी लगाएंगे, पंचमी। सूत्र यही कहता है कि जनि क्रतु प्रकृति, ये कहता है कि जो उत्पन्न होने का जो कारण है उसमें विभक्ति कौन सी लगाई है, पंचमी। तो बताओ काम का क्या बनेगा, कामात, क्या बनेगा, कामात। काम से क्या उत्पन्न होता है, क्रोधो, तो क्या बन जाएगा, क्रोधो, मिलाकर के लिख देते हैं अभिजायते, क्रोधो भी जायते। काम से क्रोध उत्पन्न होता है। बताओ काम में कौन सी विभक्ति लगाई, पंचमी, काम में कौन सी विभक्ति हुई, पंचमी। शब्द क्या बन गया, कामात क्रोधो भी जायते। काम से क्या उत्पन्न होता है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, ठीक है। जैसे एक, जैसे मनुष्य की जो उत्पत्ति होती है उस उत्पत्ति की बात करें, वो कहते हैं कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, बाहु राजन्य कृत, और भुजाओं से क्षत्रिय, और उरु तद से यद वैश्य, उरु भाग से जो मध्य भाग है, पेट से जो वैश्य उत्पन्न हुए, पदभ्याम शूद्र हो जाते हैं, और जो पद यानी पैर हैं उससे शूद्र उत्पन्न हुए। या देखो पदभ्याम शूद्रो अजायता, पदभ्याम, या देखिए उत्पन्न होने के अर्थ में कहां से उत्पन्न हो रहे हैं, पैरों से हो रहे हैं, इसलिए पैरों में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो थोड़ा समझने का प्रयास करें। जैसे इसी शब्द को लिखता हूं, पद यानी क्या होता है, पैरों से शूद्र, क्या हुआ, शूद्र उत्पन्न होता है। परब्रह्म के मुख से, भुजाओं से, और परब्रह्म के जो पेट जिसे कहें, या मध्य भाग से, और परब्रह्म के पैरों से जो उत्पन्न हुए, इनको अलग अलग भागों में विभक्त किया गया है। तो मैं ये कहूँ, यहाँ बात कर रहे हैं किससे, पैरों से। बताओ शूद्र कहाँ से उत्पन्न हुआ, पैर से हुआ, इसलिए बताओ उत्पत्ति का मूल कारण क्या है, पैर। आप बताओ पैर एक होते हैं, दो होते हैं, तो द्विवचन का प्रयोग करेंगे और इसमें पंचमी विभक्ति लगाएंगे। शब्द क्या बन जाएगा, पदभ्याम, ठीक है, पदभ्याम, ठीक है। शूद्र है अजायत है, तो एक साथ मिलाकर के लिखेंगे शूद्रो अजायत है,
पैरों से कौन उत्पन्न हो गए? शूद्र हो गए। यहां सब देखिए विभक्ति कौन सी लगाई? पंचमी विभक्ति हो गई। ठीक है, तो जैसे गोबर से बिच्छू पैदा होते हैं या गोबर में बिच्छू पैदा होते हैं। ठीक है, बात करें बिच्छू का पैदा होने का स्थान क्या है? गोबर। तो मूल क्या हुआ? गोबर। गोबर से कौन उत्पन्न होता है? गोबर से वृश्चिक। वृश्चिक का मतलब होता है बिच्छू। तो गोबर से कौन पैदा होते हैं? जैसे उदाहरण की बात करें, हिंदी में बात करें पहले, गोबर से बिच्छू, गोबर से बिच्छू उत्पन्न होते हैं। ठीक है, यहां देखिए शब्द में देखेंगे तो उत्पन्न होने के अर्थ की बात कर रहे हैं। बिच्छू कहां से उत्पन्न हो रहे हैं? गोबर से। ठीक है, इसलिए गोबर में विभक्ति कौन सी लगाएंगे? पंचमी। कौन सी विभक्ति लगाएंगे? पंचमी। तो यहां देखिए जो गोबर शब्द है इसके लिए संस्कृत में प्रयोग किया गया है गोमय। गोमय का मतलब क्या होता है? गोबर। और गोबर से क्या पैदा होते हैं? बिच्छू। ठीक है, आजकल आप एक देखते हैं जो खेती में भी प्रयोग होता है, केंचुआ खेती आदि, या इनके लिए जो खेती जो उत्पन्न की जा रही है उनका एक प्रकार है। अब ये से जो बिच्छू हैं वो कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं? गोबर से हो रहे हैं। तो गोमय का मतलब होता है गोबर। इसकी पंचमी विभक्ति में क्या बनेगा? गोमयात। गोमयात। गोमयत का मतलब क्या हो गया? गोबर से कौन उत्पन्न होता है? बिच्छू। और वृश्चिक का मतलब होता है बिच्छू और बहुत सारे पैदा होंगे तो क्या बन जाएगा? वृश्चिकाः। गोमयात वृश्चिकाः जायन्ते। जायमान का मतलब उत्पन्न होना, तो वृश्चिकाः जायन्ते। जायन्ते का मतलब उत्पन्न होते हैं। गोबर से बिच्छू उत्पन्न होते हैं या पैदा होते हैं। यहां देखिए उत्पन्न होना यानी कहां से उत्पन्न हो रहे हैं? वृश्चिक उत्पन्न हो रहे हैं गोबर से, इसलिए गोबर शब्द में विभक्ति कौन से लगाई? पंचमी। और शब्द क्या बन गया? गोमयात। क्या बन गया? गोमयात। तो मैं बात करूं यह जो सूत्र है, यह सूत्र हमें यह कहता है कि जो उत्पन्न जहां से होता है उसमें विभक्ति कौन सी लगाएंगे? पंचमी। और सूत्र की बात करें, सूत्र का नाम क्या है? जनिकृतु प्रकृति। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक सूत्र है, जिस सूत्र की बात करें तो सूत्र का नाम है भूवः प्रभवः। भूवः प्रभवः। सूत्र की बात करें तो सूत्र का नाम क्या है? भूवः प्रभवः। ठीक है, भू का मतलब होता है निकलना या प्रकाशित होना। भू का मतलब क्या होता है? निकलना या प्रकाशित होना। ऐसी कोई चीज जो निकलती है और प्रभवः और बहने लगती है, मतलब ऐसे जिसकी हम बात कर रहे हैं। यहां ये सूत्र ये कहता है कि भू का मतलब होता है उत्पन्न होना। भू का मतलब होता है उत्पन्न, और उत्पन्न होने का मतलब यहाँ वो उत्पन्न नहीं है जन्य धातु से जिसका प्रयोग किया गया था उत्पन्न होना। यहाँ भू का मतलब होता है निकलना या प्रकाशित होना। भू का मतलब होता है प्रकट होना या प्रकाशित होना। अब जो भी होगा वो प्रकाशित होगा, और प्रकाशित होकर के क्या करेगा? प्रभवः यानी बहने लग जाएगा। निकला और निकलने के बाद क्या करता है? बहता है। तो जहां से निकलता है, कहां से निकलता है? जहां से निकलता है या जहां से प्रकाशित होता है या जहां से स्फुटित होता है या जहां से उसका प्रथम प्रकाशन स्थल है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति। किसमें? भू है, यानी भू का मतलब यहां जहां से प्रकाशित होता है। प्रकाशित होने के अर्थ में जहां से प्रकाशित होता है, यहां जहां से प्रकाशित हो रहा है उसमें विभक्ति कौन सी लगाएंगे? पंचमी। और पंचमी विभक्ति लगाएंगे। तो हम मैं बात करूं सूत्र के अर्थ की, तो सूत्रार्थ क्या हो गया? सूत्रार्थ होता है प्रकाशित। प्रकाशित होने के अर्थ में, होने के अर्थ में, अब जहां से प्रकाशित होना है, प्रकाशित होने के अर्थ में जहां से प्रकाशित होता है उसमें विभक्ति कौन सी होती है? पंचमी होती है। यदि मैं इसी को दूसरी भाषा में कहूं, आपकी भाषा में बात करें तो कहें प्रकाशित होने के अर्थ में नदी आदि या जो भी नदियां है ना, नदी आदि जहां से निकलती है, जहां से देखो नदियां जो है पहले निकलती है और फिर उसके बाद में क्या होती है? बहती है। तो ये सूत्र उन पर लागू होता है।
सूत्र ये कहता है भूआ प्रभव यानी भू यानी निकलना और प्रभव यानी बहना, निकल करके बहना। तो नदियां क्या करती है, निकलती है अपने स्थान से और निकल के क्या करती है, बहने लगती है। तो जहां से निकलती है, जहां उसका प्रथम यानी स्थान है, जहां से पहली बार उनका जो प्रथम स्थल है या जहां से प्रकाशित हो रही है, जहां से उनका उद्गम होता है, वहां उद्गम वाले स्थान में विभक्ति कौन सी लगाएंगे, पंचमी लगाएंगे। तो अर्थ की बात करें तो प्रकाशित होने के अर्थ में नदी आदि जहां से निकलती है, जहां से निकलती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है भाई, पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, अब देखिए जैसे नदी आदि जहां से निकलती है, जहां से निकलेंगी जो उनका मूल उद्गम स्थल है उसमें विभक्ति कौन से लगाएंगे, पंचमी लगाएंगे। जैसे जो गंगा भारत की सबसे बड़ी गंगा नदी है, और बात करें गंगा नदी कहां से निकलती है, तो बताओ कहां से निकलती है, गंगा नदी हिमालय से निकलती है। कहां से निकलती है, हिमालय से निकलती है। अब ये बताइए मुझे कि हिमालय से गंगा निकलती है, तो बताओ मूल उत्पत्ति स्थल क्या है, नदी कहां से निकल रही है, हिमालय से। अलग हो रही है, लेकिन अलग कैसे नहीं हो रही, वो बह रही है। अब अलग होने के अर्थ में यहाँ वो वाली पंचमी नहीं अलग हो रही है, नहीं, वो तो उसके साथ जुड़ी हुई है, लेकिन बहते हुए निकल रही है, निकलती है और बहती रहती है। तो ये समझिए कि निकलने के अर्थ में नदी आदि जहां से निकलती है, जो उसका मूल उत्पत्ति स्थान है या प्रथम प्रकाशन स्थल है, उसमें विभक्ति कौन से लगाएंगे, पंचमी। तो बात करें जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से क्या निकलती है, गंगा नदी निकलती है। ठीक है, बताओ शब्द कौन सा है, हिमालय यहां से उत्पन्न हो रही है, इसलिए यहां इसका जो प्रथम प्रकाशन स्थल है या उत्पत्ति स्थल है वो कौन सा है, हिमालय, इसलिए यहां विभक्ति कौन सी लगाएंगे, पंचमी। सूत्र काम करेगा भुआ प्रभव है और यह सूत्र कहता है कि इसमें लगा दो पंचमी, तो हिमालय की संस्कृत क्या बनेगी, हिमालयात, हिमालयात। ठीक है, अब हिमालय से देखो क्या होती है, गंगा, हिमालयात गंगा। अब बताओ क्या करती है, यानी प्रभावित यानी बहती है, तो निकलती है या प्रभवती, तो प्रभवती यानी बहती है या गंगा निकलती है, तो शब्द क्या बनेगा, हिमालयात गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा बहती है। यदि शब्द की बात करें तो यह विभक्ति कौन सी हो गई, पंचमी, और शब्द बढ़ गया हिमालयात। यदि बात करें, एक हम प्रत्यय पढ़ते हैं और उस प्रत्यय में भी क्या होता है, उस प्रत्यय की जब बात करेंगे तो तहसील एक प्रत्यय है, उसमें तय दिखाई देता है और पंचमी विभक्ति में इसका प्रयोग होता है। तो बात करें जैसे यही शब्द है, और तो हमारे यही शब्द किसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हिमवतः, क्या बनेगा, हिमवतः गंगा प्रभवती, प्रभवती यानी बहती है, या उद्भवती, उद्भवती यानी निकलती है। तो यह शब्द की लिखे हैं तो क्या बन जाएगा, उद्भवती। इसका भी प्रयोग कर लेते हैं, प्रभवती यानी बहती है, उद्भवती यानी निकलती है। ध्यान दे, हिमालय से गंगा निकलती है। बताओ यहाँ भी विभक्ति कौन सी हो गई, यहाँ पर भी विभक्ति कौन सी हो रही है, पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूं एक बार कि नदी आदि जहां से निकलती है, जो उसका मूल उद्गम स्थल होता है, उस मूल उद्गम स्थल में पंचमी विभक्ति होती है। बात करें नदियों की, अब जैसे हमने चर्चा करी गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है, तो हिमालय से निकलने में यहाँ उद्गम स्थल हो गया हिमालय, इसलिए हिमालय विभक्ति कौन सी हो गई, पंचमी। ठीक है, ठीक है। अन्य उदाहरण की बात करूं, जैसे एक नदी है लूणी नदी, ठीक है, जैसे बाणगंगा नदी। जैसे लूणी नदी कहां से निकलती है, अजमेर के नागपाड़ से निकलती है। ठीक है, जैसे बात करें बाणगंगा, बाणगंगा कहां से निकलती है, विराटनगर से निकलती है। कहां से निकलती है, विराटनगर से। अब बताइए यह जो नदी है बाणगंगा नदी, इस बाणगंगा नदी का मूल उद्गम स्थान क्या है, विराटनगर। ठीक, जैसे आप पढ़ते हैं कि जो माही नदी है वो एमपी के मेहर झील से निकलती है, जैसे चंबल नदी है एमपी के जानापावा की पहाड़ियों से निकलती है, तो मूल उद्गम स्थल उनका वो हो गया। अभी हम चर्चा कर रहे थे, जैसे मान लो कि
बाणगंगा नदी विराटनगर से निकलती है। ठीक है, अब यहाँ ये ध्यान रखना, नदियों की बात होगी तो विराटनगर से जो नदी निकलती है उसका नाम क्या है? बाणगंगा। तो बताओ मूल उद्गम स्थल क्या है? विराटनगर है, इसलिए विराटनगर में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? पंचमी। तो क्या हिंदी में लिखे पहले, विराटनगर से बाणगंगा निकलती है, बाणगंगा निकलती है। ठीक है, देखिए शब्द देखिए, विराटनगर से उद्गम स्थल विराटनगर हो गया, तो इसकी बात करें संस्कृत की तो क्या बनेगा? विराट नगराद बाणगंगा विराट नगराद बाणगंगा उद्भवती या प्रभवती, उद्भवती। ठीक है, बताइए यहाँ विभक्ति कौन सी लगाई है? पंचमी विभक्ति। और पंचमी विभक्ति देखिए कौन सा शब्द क्या बन गया? नगराद, विराट नगराद। तो जो भी नदियां होगी वे सभी नदियां, उनका जो उद्गम स्थल होगा विभक्ति कौन सी लगाएंगे? पंचमी विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, आगे सूत्र में, इस सूत्र की बात करें, सूत्र का नाम क्या था? भूव प्रभव है। भूव प्रभव का मतलब क्या होता है? प्रकाशित होने के अर्थ में नदी आदि जहां से निकलती है उसमें विभक्ति कौन सी लगाएंगे? पंचमी। आगे एक सूत्र है, जिस सूत्र की बात करें, सूत्र का नाम है वारणार्थानाम इप्सितः है, वारणार्थानाम इप्सितः। सूत्र क्या कहता है? वारणार्थानाम इप्सितः। एक शब्द वारण अर्थ के होने पर, यानी वार्ण अर्थ वाली धातु के होने पर इप्सित, जो इप्सित होता है, और इप्सित में तो द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, इप्सित में तो कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय होती है। लेकिन वारण का यहाँ मतलब है वारण, और इस वारण की बात करें तो वारण का मतलब होता है हटाना। वारण का मतलब क्या होता है? हटाना। और हटाना यानी जहां से हटाएंगे, विभक्ति कौन सी लगाएंगे? पंचमी। यानी जहां से हटाते हैं, वारणार्थानाम इप्सितः सूत्र ये कहता है कि हटाने के अर्थ में जहां से हटाते हैं, जहां से क्या करेंगे? हटाएंगे। जैसे कोई चीज है, जैसे मान लो यहाँ एक टेबल है या जो भी है, अब मैं बात कहूं जैसे ये हाथ, अपने हाथ पे से ये कलम रखी हुई है, इस कलम को हम हटाते हैं, तो बताओ कहां से हटा रहे हैं? हाथ से हटा रहे हैं। तो हटा रहे कहां हैं? हाथ से, इसलिए हाथ में विभक्ति कौन सी लगाएंगे? पंचमी। जिसको हटा रहे हैं उसमें नहीं, जहां से हटाएंगे उसमें विभक्ति कौन से लगाएंगे? पंचमी। सूत्र ये कहता है कि वारण अर्थ वाली धातु के होने पर, अर्थात जहां से आप उसका वारण करते हो या हटाते हो, उसमें विभक्ति कौन सी लगाएंगे? पंचमी लगाएंगे। सूत्र के अर्थ की बात करें तो सूत्रार्थ क्या हो गया? सूत्रार्थ हो गया वारण, यानी हटाने के अर्थ में, हटाने के अर्थ में जहां से हटाते हैं, जहां से हटाते हैं उसमें पंचमी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी होती है भाई? पंचमी विभक्ति होती है। किसकी बात कर रहे हैं? हटाने की। और हटाने के अर्थ में जहां से हटाते हैं वह उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे किसान, कृषक, जो से, जो का मतलब एक जो का खेत है, और जो से क्या करता है? किसान जो से या जो के खेत से गाय को निकालता है यानी हटाता है। बताइए इप्सित का मतलब उसको प्रिय क्या है? गाय तो प्रिय है, लेकिन यहां पर कहां किससे हटा रहा है उसको? जो के खेत से हटा रहा है या जो से हटा रहा है? बताओ जो अब बताओ, किसान गाय को निकालता है, एक वाक्य ये हो गया, और किसान जो से गाय को निकालता है, इसको निकालता है, जो से गाय को निकालता है। बताइए जो शब्द जो है यहां से हटा रहा है कि नहीं हटा रहा है? हटा रहा है। किसको हटा रहा है? गाय को हटा रहा है। कहां से हटा रहा है? जो से। तो यहां देखिए हटाने के अर्थ में यहां से हटा रहा है, इसलिए जहां से हटाएंगे वहां विभक्ति कौन से लगाएंगे? पंचमी।
किसान जो से गाय को निकालता है, यानी यूं समझिए कि जैसे ही जो गेहूं हम बोते हैं, बोने के बाद ये समझिए कि जैसे कोई किसी की गाय है और गाय भैंस जो भी है उस खेत में चली गई और जो को खाने लग गई, तो किसान क्या करेगा, उस गाय को ऐसे थोड़ी कहेगा खा ले, है नहीं, वो क्या करेगा, उस गाय को वहां से निकालेगा। अब जहां से निकालेगा, जो से, गेहूं से, सरसों से, चावल के खेत से, जहां से भी हटाएगा, उसमें विभक्ति कौन सी लगाएंगे, पंचमी। तो यूं कहे तो कृषक की संस्कृत क्या होती है, कृषिक है। क्या बनती है, कृषिक है। कृषिक क्या करता है, जो, और यव का मतलब होता है जो। यव का मतलब क्या होता है, जो। अब जो का मतलब ये तो है नहीं एक जो है, दो भी नहीं है, जो का मतलब जो बहुत सारे जो है। तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, पंचमी विभक्ति के बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो क्या बन जाएगा, यव। तो जैसे यव का क्या बनेगा, यवेभ्य। क्या बन जाएगा, यवेभ्य। कृषका यवेभ्य। देखो यव जो शब्द है, यव यहाँ देखो, यव का मतलब होता है जो, और बहुत सारे जो हैं तो इसलिए बहुवचन का प्रयोग करेंगे। पंचमी विभक्ति के बहुवचन में क्या बन जाएगा, यवेभ्य। से रामेभ्य किसको निकालता है, कृषक यवेभ्य गाम। अब गाय तो उसको वैसे चाहे प्रिय है, लेकिन द्वितीय विभक्ति हो गई, और किसको करता है, निकालने के लिए किसका वारण करता है, तो क्या बन जाएगा, वारयति। ठीक है, ध्यान दे, किसान जो से गाय को निकालता है। बताओ, वारणार्थानाम इप्सित में तो द्वितीय हो ही गई, तो इप्सित तो क्या थी, गाय, गाय में द्वितीय हो गई। लेकिन जो वारण है, वारण का मतलब जहां से हटा रहा है, कहां से हटा रहा है, यव से, और यव में विभक्ति कौन सी हो गई, पंचमी। क्यों, क्योंकि हटाने में कौन सी होती है, पंचमी विभक्ति होती है। पंचमी विभक्ति होती है, कौन सी होती है, पंचमी होती है। ठीक है, तो बात यूं कहें कि किसान जो से गाय को निकालता है। अन्य उदाहरण की बात करूं मैं, जैसे आप लोग बताने का प्रयास करना कि जैसे सिपाही घर से चोर को निकालता है। बताइए कि जैसे ही चोर क्या करेगा, सिपाही की आवाज सुनेगा तो वहां से क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। या यूं कहें कि सिपाही जैसे आया, चोर निकल करके भग गया। तो सिपाही ने किसको निकाला है, चोर को निकाला है। कहां से निकाला है, घर से निकाला है। हटाया कहां से है, घर से हटाया है। जहां से हटाते हैं विभक्ति कौन सी लगाएंगे, पंचमी लगाएंगे। कौन सी लगाएंगे, पंचमी। और बात करें अन्य उदाहरण की, तो जो अन्य उदाहरण है हमारा, उन अन्य उदाहरण की बात करें तो जैसे हिंदी में लिखूं पहले, सिपाही घर से चोर को निकालता है। ठीक है, बताइए आप मुझे ये बताइए कि सिपाही के लिए चोर प्रिय है। ठीक है, इप्सित है, इसलिए यहाँ द्वितीय विभक्ति होगी, लेकिन हटाता कहां से है, घर से हटाता है। कहां से हटा रहा है, घर से, इसलिए घर में कौन सी लगाएंगे, पंचमी लगाएंगे। घर में कौन सी विभक्ति लगाएंगे, पंचमी विभक्ति लगाएंगे। तो बात करें जैसे सिपाही की, और हमने पहले भी चर्चा करी थी इस शब्द के लिए, सिपाही की जो संस्कृत होती है वो क्या बनती है, आरक्षक, और शब्द क्या बनेगा, आरक्षक है। क्या बनेगा, आरक्षक है। ठीक है, आरक्षक है, कहां से निकालता है, घर से, तो क्या बन जाएगा, गृहाद। आरक्षक है, गृहाद। देखिए यह जो शब्द है, इस शब्द में हमने विभक्ति कौन सी लगाई है, इस शब्द की बात करें तो यहाँ विभक्ति हो गई पंचमी, क्योंकि यहाँ से हटाता है। यहाँ से किसको हटाता है, चोर को हटाता है। और इस शब्द की बात करें तो क्या बन जाएगा, चोरम, या चोर बहुत सारे हैं तो चौरान, चोरों को या चोर को, तो एक है तो चोरम, और बहुत सारे चोर है तो चोरों को, तो चौरान। तो क्या बनेगा, आरक्षक है, गृहा चोरम वार्यति। वार्यति इनका मतलब क्या होता है, निकालता है। ठीक है, यहां देखिए इस शब्द में जहां से निकाल रहे हैं वहां पर विभक्ति कौन सी लगा रहे हैं, पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। किसकी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलिए थोड़ा। एक सूत्र है, जिस सूत्र की बात करें, इस सूत्र की तो चर्चा समझ गए होंगे आप। सूत्र ये कह रहा था कि वारण करने के अर्थ में जहां से वारण करते हैं, हटाते उसमें विभक्ति कौन से लगाएंगे, पंचमी। एक सूत्र है, जिस सूत्र की बात करें तो सूत्र का नाम है अंतर्धो येन
अदृष्टम इच्छति, अंतर्दो येना दृष्टम इच्छति, ये इसको अलग अलग लिखे या एक साथ लिखे, तो जैसे भी लिखेंगे तो देखो सूत्र क्या कहता है, अंतर्दो येन अदृष्टम क्या करेंगे, अदृष्टम इच्छति, तो इसको एक साथ लिख देता हूं मैं, अदृष्टम इच्छति अंतर्दो येन अदर्शनम, येन अदर्शनम भी लिख सकते हैं, तो अंतर्दो येन अदर्शनम इच्छति, इसको अलग अलग लिखने का है कि आप लोग समझ जाएंगे। अंतर्दो येन, जिससे, अंतर्दो, अंतर्दो का मतलब होता है अंतर्ध्यान होना, दिखाई नहीं देना। अंतर्दो का मतलब क्या होता है, अंतर्ध्यान। इस अंतर्दय का मतलब होता है दिखाई नहीं देना, अंतर्दय यानी अंतर्ध्यान होना, अंतर्ध्यान कह सकते हैं हम लोग, या इसको दिखना नहीं, छिपना, इसे कह सकते हैं ना, अंतर्ध्यान हो गया यानी छिपना, छिपना, छिप जाए है। जैसे एक पहले आपने देखा होगा बचपन में लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे होते हैं बचपन अवस्था में, तो बात करें लोग वो खेलते हैं छुपम छुपाई, ऐसे कुछ गेम होता है, उसमें क्या करता है वह छुप जाता है। और छोटे से बालक की बात करूँ, शैशव अवस्था के बालक, तो शैशव अवस्था का बालक तो ये सोचता है कि अपनी आंखों को बंद कर लेता है, तो उसको ऐसे लगता है कि अब मुझे कोई नहीं देख रहा, वह ऐसा महसूस करता है, लेकिन वह सबके सामने होता है। जबकि एक जो आप छुपने की बात कर रहे हैं, और छुपने का मतलब यहाँ यह है कि अंतर्ध्यान होना, दिखाई नहीं देना। अब दिखाई नहीं देंगे कहाँ, कैसे नहीं दिखाएंगे, कि जिसके साथ छिपेंगे, जिसके पीछे छुपेंगे, या जहां से छुप जाएंगे, यानी ऐसी कोई जगह है जहां पर जाकर के वो क्या करता है, छुप जाता है, तो वहां जो छुपाई देगा इच्छति अंतर्दो येन, यानी जिससे अदृष्टम इच्छति, अदृष्टम मतलब दिखाई नहीं देना। अब दिखाई नहीं देता है क्योंकि छिप गया, जिससे वह अब दिखाई नहीं देता है, तो सूत्र का अर्थ क्या हुआ, यानी छिपने के अर्थ में जहां से वो छिपता है, यानी जहां ऐसी कोई जगह है जहां पर जाकर वो छिपता है और अब दिखाई नहीं देता है, जहां पर छुपता है, कहने का मतलब अब वो जहां पर छुपता है या अंतर्धान होता है, उसमें विभक्ति कौन सी होगी, पंचमी। जिससे यानी जिसमें छिपता है या जिसके पास छिपता है, इसमें विभक्ति कौन सी लगाएंगे, पंचमी। अदृष्टम का मतलब दिखाई नहीं देना, यानी ऐसी स्थिति, सूत्र ये कहता है अंतर्धान होने पर जिसके या जिससे छिपता है, जिससे क्या करता है, छिपता है, जिससे मतलब अब जिससे भी छिपेगा उसमें विभक्ति कौन सी लगाएंगे, पंचमी विभक्ति लगाएंगे। अब देखिए, तो सूत्र के अर्थ की बात करें, इस सूत्रार्थ की बात करें तो सूत्रार्थ क्या है, छिपने में या अंतर्धान होने में, छिपने में जिससे छिपता है, जिससे छिपता है, अंतर्धान कहें या छिपना कहें या यूं कहें अदृश्य हो जाए। अब छिपने में जिससे क्या करता है, छिपता है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है भाई, पंचमी विभक्ति होती है। अब मैं यूं कहें, जैसे छिपता है, जिससे छिपते हैं, उसमें कौन सी होती है, पंचमी होती है। अब यहां देखो सूत्र हो गया, सूत्र क्या है, अंतर्दो येन दर्शनम इच्छति, येन अदर्शनम, तो येन अदर्शनम इच्छति कहता है कि अंतर्धान होने पर यानी छिपने में जिससे क्या होता है, छिपता है, यानी छिपने में जिससे क्या करता है, छिपता है, जिससे छिपता है। यहां देखो उसमें विभक्ति कौन सी हो गई, पंचमी हो गई, ठीक है। अब जहां या जिससे छुपता है, ठीक है, तो उसमें विभक्ति कौन सी लगाएंगे, पंचमी लगाएंगे, ठीक है। अब बात करिए जैसे कृष्ण, जैसे कहते हैं ना कृष्ण नटखट था, और नटखट है कृष्ण भगवान, तो वो क्या करते थे, जैसे किसी के घर में घुस करके जो मक्खन वगैरह खा जाते थे, तो गुजरियाँ उनके पीछे पीछे जब उनकी माँ के पास आती थी, तो वो क्या करते थे, अपनी माता से छिप जाते थे कि माता उनको देख नहीं सके, अदृश्य हो जाते थे। तो मैं ये कहूँ किससे छिपते थे, माता से, यानी माता से डर के मारे क्या करते थे, छिपते थे। तो यहाँ देखिए जो कृष्ण है, मातु यानी होता है माता, और नील्यते यानी छिपता है, कृष्ण माता से छिपता है। अब बताओ, अब कृष्ण किससे छिपता है, जिससे छिपता है, जिससे किससे, माता से, तो विभक्ति किस में लगाएंगे, जिसमें, तो विभक्ति कौन सी हो गई, पंचमी। तो शब्द की बात करो तो उदाहरण की बात करें, कृष्ण माता से
छिपता है। कृष्ण माता से क्या करता है भाई? छिपता है। यहां देखिए किससे छिप रहा है भाई? माता से छिप रहा है, इसलिए माता में विभक्ति कौन सी लगाएंगे? पंचमी लगाएंगे। कृष्ण किससे छिपता है? माता से। तो देखिए संस्कृत की बात करें तो कृष्ण की संस्कृत क्या बनेगी? कृष्ण है, कृष्ण है। बात करें माता की तो माता जो शब्द है उस शब्द की बात करें तो माता शब्द की पंचमी के एक वचन में विभक्ति जो बनेगी वो क्या बनेगा? कृष्ण है मातु। क्या बनेगा? मातु। कृष्ण है मातु। कृष्ण माता से क्या करता है? छिपता है। और छिपते हैं के लिए संस्कृत में प्रयोग किया गया है नीलीयते। कृष्ण है मातु नीलीयते। कृष्ण माता से क्या करता है? छिपता है, नीलीयते। देखिए कृष्ण किससे छिप रहा है? माता से, इसलिए माता में कौन सी विभक्ति हो गई? पंचमी। और सूत्र यही कहता है ये ना दर्शनम इच्छति, ये ना दर्शनम इच्छति, अंतर्दो ये ना दर्शनम इच्छति। ये सूत्र कहता है अंतर्दान होने पर जिससे अदर्शन होता है यानी जिससे छिपता है उसमें विभक्ति कौन सी लगाएंगे? पंचमी। इसलिए इस वाक्य में देखिए कृष्ण किससे छिपता है? माता से, इसलिए माता में विभक्ति कौन सी हो गई? पंचमी हो गई। सूत्र अन्य उदाहरण की बात करो, जैसे चोर सिपाही से छिपता है। अभी हम चर्चा कर रहे थे सिपाही की, हमने अभी संस्कृत पढ़ी थी। तो आप लोग बताइए चोर सिपाही से छिपता है, चोर सिपाही से छिपता है। आप लोग बनाइए चोर सिपाही से छिपता है। चोर सिपाही से क्या करता है? छिपता है। बताओ किससे छिपता है? सिपाही से। और सिपाही की संस्कृत क्या होती है? आरक्षक। क्या होती है? आरक्षक। ठीक है, ये तो पता है ही। चोर की संस्कृत अभी पढ़ी थी हमने, तो क्या बनेगी? चौरा। ठीक है, आरक्षक। अब पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा? आरक्षकाद। चौरा है आरक्षकाद, चौरा है आरक्षकाद निलीयते। क्या बन जाएगी? चौरा आरक्षकाद नीलीयते, नीलीयते। बताओ किससे छिपता है? सिपाही से छिपता है, इसलिए मीम विभक्ति कौन सी हो गई? पंचमी। जैसे राम माता से छिपता है तो राम मातु नीलीयते। ठीक है, तो कहने का मतलब यह हुआ कि छिपने के अर्थ में जिससे छिपते हैं उसमें विभक्ति कौन से लगाएंगे? पंचमी। तो यहाँ इन शब्दों में देख रहे होंगे आप, जैसे यहाँ कृष्ण माता से छिपता है, चोर आरक्षक से छिपता है, सिपाही से छिपता है, कोई व्यक्ति किसी से छिपता है, कोई किसी से छिपता है। ठीक है, बालक माता से छिपता है तो बालक है मातु निलीयते। ठीक है, बात करें जैसे वह पिता से छिपता है तो बताओ क्या बनेगा? स पितु निलीयते। तो यहां जिससे छिपेंगे उसमें विभक्ति कौन से लगाएंगे? पंचमी। सूत्र कहता है अंतर्दो ये न दर्शनम इच्छति, कि अंतर्दान होने के अर्थ में जिससे अंतर्दान होते हैं उसमें विभक्ति कौन सी होगी? पंचमी। अब हम बात करते हैं इस पंचमी विभक्ति के कुछ विशेष नियमों की। और विशेष नियमों की बात करें, कुछ उपपद विभक्तियां हैं जिनके योग में विभक्तियां होती है, और उनकी बात करें तो उनमें से विशेष लिखें, और विशेष में थोड़ा समझने का मतलब समझिए कि कुछ ऐसे नियम हैं जिनमें पंचमी विभक्ति होती है। जिनकी बात करें तो एक शब्द है हमारा पृथक, विना। इसको थोड़ा छोड़े, चलो ठीक है, पृथक, विना और नाना। इसको थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, पहले थोड़ा रिपीट करते हैं, इससे पहले कुछ और पढ़ते हैं। तो बात करें तो एक है विशेष में, बात करें पहले नंबर पे तो उसकी बात करते हैं पहले। अन्य, आरात, आरात, इतर, अन्य, आरात, इतर, ऋते और दिक् शब्द। दिक् शब्द ध्यान दें, अन्य, आरात, इतर, ऋते और दिक् शब्द। दिक् शब्द का मतलब होता है दिशावाची शब्द। दिक् का मतलब दिशावाची शब्द, दिशावाची शब्द। कौन से शब्दों की बात कर रहा हूं? दिशावाची शब्द हो। कितनी चीज याद रखनी है? 5। कौन कौन सी हैं? योग विभक्तियां जब इनका प्रयोग होगा तो योग यानी इनमें हमेशा ये पंचमी विभक्ति आएगी। किन की बात कर रहा हूं मैं? अन्य, आरात, इतर, ऋते और दिक् शब्द। दिक् शब्द का मतलब होता है दिशावाचक शब्द, तो इनके योग में पंचमी विभक्ति होती है। जब भी आएंगे तो कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी।
कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी। बात करें किन किन की? अन्य, आरात, इतर, ऋते, दिक् शब्द। दिक् शब्द का मतलब दिशावाचक शब्दों के होने पर। आज आई प्रवृत्ति यानी विशेष है, लेकिन रीट के पाठ्यक्रम के अनुसार हम चर्चा करेंगे। तो देखो शब्द क्या क्या है? अन्य, आरात, इतर, ऋते, दिक् शब्द। दिक् शब्द का मतलब दिशावाचक शब्दों के होने पर इनके योग में पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है भाई? पंचमी विभक्ति होती है। जैसे अन्य, अब मैं बात कहूं जैसे उदाहरण की, या सूत्रार्थ तो इसमें सूत्र का तो है नहीं, ये नियम है जो वार्तिक के रूप में समझाया गया है कि अन्य, आरात, इतर, ऋते और दिशावादी शब्दों के होने पर पंचमी विभक्ति होती है। तो बात करें जैसे अब जैसे कोई शब्द आ गया जिसके साथ भी इसका योग होगा, तो बात करें जैसे शब्द आ गया, मान लो जैसे अन्य, क्या आ गया? अन्य। ठीक है। जैसे आ गया इतर, और जैसे आ गया ऋते। अब जब ये आएंगे, अन्य आ जाए, चाहे इतर आ जाए, चाहे ऋते आ जाए, तो यहां विभक्ति जिसके साथ योग हो रहा है, इनके योग में कौन सी विभक्ति लगाओगे? पंचमी विभक्ति लगाओगे। कौन सी लगाओगे? पंचमी विभक्ति। तो कृष्ण के अलावा, अन्य का मतलब अलावा, इतर का मतलब ये होता है भिन्न, और ऋते का मतलब होता है बिना। तो यहां बताओ क्या शब्द बनेगा? कृष्णाद, कृष्णाद अन्य, कृष्ण के अलावा, कृष्ण के अलावा, कृष्ण के अलावा कोई नहीं है, कोपि नास्ति। तो यहां देखिए जब इसका प्रयोग कर रहे हैं तो हम लोग जैसे कृष्णाद अन्य, कृष्णाद इतर, कृष्णाद ऋते, तो यहां इनका योग होने पर यहां पर विभक्ति कौन सी हो रही है? पंचमी विभक्ति हो रही है। बात कर रहे हैं किसकी? जैसे यहां शब्द देखा है कौन कौन सा? इतर, अन्य, इतर, ऋते, इनका योग होने पर इनमें विभक्ति कौन सी हो रही है? इनके योग में पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है भाई? पंचमी विभक्ति होती है। किन की बात कर रहा हूं मैं? बात कर रहे हैं हम लोग किन की? तीन शब्दों की। किन किन शब्दों की बात कर रहे हैं? अन्य, इतर और ऋते। इन तीनों शब्दों की बात करें तो इनके योग में यहां विभक्ति कौन सी हो रही है? पंचमी। जब भी आएगा तो इनके साथ में क्या होगी? पंचमी विभक्ति आएगी। जैसे ऋते की बात करें, जैसे एक हिंदी में लिखता हूं मैं, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। तो बताओ ज्ञान के बिना, बिना के लिए होता है ऋते, ज्ञान के बिना, ऋते के लिए, बिना के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ऋते का। अब ऋते आ गया तो यहां देखो, बताओ पंचमी विभक्ति लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? वाक्य हो या नहीं हो तो ऋते के साथ में कौन सी लगाएंगे? पंचमी। तो क्या बनेगा? ज्ञानाद ऋते। मुक्ति नहीं है तो बताओ क्या बचा? मुक्ति नास्ति। ज्ञानाद ऋते, ज्ञानाद ऋते न मुक्ति। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, या मुक्ति नास्ति या न मुक्ति। ज्ञानाद ऋते न मुक्ति। ज्ञान के बिना क्या नहीं है भाई? मुक्ति नहीं है। बताइए यहां आपको तो इतना सा देखना है कि जो ऋते शब्द है इसके योग में यहां कौन सी विभक्ति हो रही है? यहां विभक्ति हो रही है पंचमी। कौन सी हो रही है? पंचमी। तो देखिए शब्द में क्या देखा है? ऋते ज्ञानाद, ज्ञानाद ऋते, इसलिए ज्ञानाद ऋते यानी ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। तो यहां शब्द देखिए ये वाक्य में प्रयोग किया गया है। आप तो इतना ध्यान दें कि ऋते के योग में विभक्ति कौन सी होती है? पंचमी होती है। ठीक है, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं मित्रों, थोड़ा समझने का प्रयास करें। जैसे आप बात करें, जैसे आरात शब्द आ गया, कौन सा? आरात। आरात का मतलब होता है अलावा। तो अब यहां जैसे भी आएगा इसके साथ में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? पंचमी। कौन सी लगाएंगे? पंचमी। तो शब्द क्या बन जाएगा? रामात, रामात आरात, रामात आरात। देखिए इस शब्द में विभक्ति कौन सी हो गई? पंचमी। देखो आरात शब्द का योग होने पर यहां विभक्ति कौन सी होती है? पंचमी। तो शब्दों की बात करूं मैं, अन्य, आरात, ऋते। अन्य, आरात, ऋते, कितने शब्द हो गए? 4। अन्य, आरात, इतर और ऋते, इनके योग में विभक्ति कौन सी हो रही है? पंचमी। अब हम बात करें, एक शब्द रह गया दिक् शब्द, और दिक् का मतलब होता है दिशावाची शब्द। दिक् शब्द, और दिक् शब्द की बात करें तो दिक् शब्द का मतलब होता है दिशावाची शब्द। कौन से शब्द की बात कर रहा हूं मैं? दिशावाची शब्दों की बात कर रहा हूं। ठीक है, दिशावाची शब्द होने पर भी कौन सी विभक्ति होती है भाई? पंचमी विभक्ति होती है।
कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। अब जिनके साथ जैसे अब जिसके साथ इनका प्रयोग होगा, ठीक है, अब जैसे पूर्वम, पूर्व का मतलब पूर्व एक दिशा है क्या? पूर्व भी दिशा होती है, एक दिशा होती है पश्चिम, तो उसको हम कहते हैं पश्चिमम। एक दिशा उत्तर, इसको हम कहते हैं उत्तरम। एक दिशा दक्षिण है तो क्या बन जाएगा? दक्षिणम। से पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण कितनी दिशाएं हैं? 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब जब ये इनका प्रयोग होगा तो जिनके साथ इनका प्रयोग हो रहा है इधर विभक्ति कौन से लगा देंगे? पंचमी लगा देंगे। जैसे गांव के पूर्व में, गांव के पश्चिम में, गांव के दक्षिण में और गांव के उत्तर में, तो क्या बन जाएगा? ग्रामात। क्या बन गया? ग्रामात। अब मैं इसी बात को कहूंगा, किसी वाक्य में आपको निर्माण करना है, गांव के पूर्व में तालाब है, गांव के पूर्व में तालाब है, तो ग्रामात पूर्वम तडागः अस्ति। ग्रामात पश्चिमम, गांव के पश्चिम में नलकूपः अस्ति। जो भी है, आपको तो इतना सा ध्यान रखना है कि दिशावाचक शब्दों के होने पर यहां पर विभक्ति कौन सी लगाएंगे? पंचमी विभक्ति लगाते हैं। कौन सी विभक्ति लगाते हैं? पंचमी विभक्ति लगाते हैं। और शब्द क्या बनेगा? गांवात। अब जैसे इसी वाक्य को आप बनाओ, जैसे हिंदी में कहूं, गांव के पूर्व में तालाब है। अनुवाद की बात भी साथ साथ कर रहे हैं ना अपन, तो बताओ गांव की संस्कृत क्या? अब देखो शब्द देखना है पूर्व, पूर्व अपने आप में क्या? एक दिशा, और दिशावाचक शब्द है, तो बताओ क्या बनेगा? पूर्वम। क्या बनेगा? पूर्वम। अब यहां शब्द की बात करें मैं, तो शब्द क्या बनेगा? पूर्वम। तो यहां शब्द देखो क्या बनेगा? ग्रामात। गांव के पूर्व में, तो पूर्व में जो शब्द बनाएंगे तो यहां क्या है? जो मैं है उसके बाद में क्या है? व्यंजन है, इसके लिए मैं का क्या हो जाएगा? अनुस्वार। अब यहां देखिए जैसे शब्द क्या बन जाएगा? ग्रामात पूर्वम। गांव के पूर्व में क्या है? तडागः है। क्या है? तडागः है अस्ति। गांव के पूर्व में तालाब है। तो बताओ यहाँ शब्द किसका प्रयोग किया गया है? पंचमी विभक्ति का बात की गई है। विशेष की बात करें तो हमने बात चर्चा करी कि चर्चा क्या करी थी कि अन्य आरात इतर रीते और दिक यानी दिशावाचक शब्दों के होने पर इनके योग में पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है भाई? पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ हमने समझा अन्य इतर रीते, जैसे आरात, जैसे बात करें अन्य जो भी उदाहरण पढ़े उनकी बात करते हैं, यानी दिशावाचक जो भी शब्द पढ़े उन शब्दों में उन्हें किसके योग में पंचमी की है? इनके योग में विभक्ति कौन सी की है? पंचमी की है। हम आगे चलते हैं, थोड़ा विशेष चर्चा और करते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा विशेष, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहें इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहले इंपॉर्टेंट करता हूं, और उस इंपॉर्टेंट की बात करें तो एक है पृथक, विना और नाना। पृथक, विना और नाना कितने शब्द हैं? 3 शब्द हैं। कौन कौन से हैं? पृथक, विना और नाना। इनके योग में अब पंचमी होती है, पंचमी होती है, हम पंचमी पढ़ रहे हैं तो पंचमी होती है। इनके योग में 3 विभक्तियां होती है। जैसे ही पृथक आएगा तो पृथक, विना और नाना के योग में, तो मैं ये कहूं इसके बाद का यहां समझा देता हूं, तीसरी, दूसरी, तीसरी और पंचमी, 3 विभक्तियां होती है। देखो याद कैसे रखना है? 3 शब्द याद रखने हैं, पृथक, विना और नाना, 3 है ना, तो 3 विभक्तियां होती है। इनमें कौन कौन सी? दूसरी, तीसरी और पांचवी, यानी द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति होती है। कौन कौन में? पृथक, विना और नाना के योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति होती है। तो इसको लिख लें चाहिए आप, पृथक, विना और नाना के योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति होती है, और पंचमी विभक्ति होती है। कौन कौन सी विभक्तियां हो गई भाई? देखो, एक तो कौन सी हो गई? द्वितीय, एक कौन सी हो गई? तृतीय, और एक कौन सी हो गई? पंचमी। किन के योग में?
पृथक, विना और नाना। 3 शब्द याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? पृथक, विना और नाना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है। जब भी आएंगे तो इनके योग में हमें विशेष ध्यान रखना है। परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, पृथक के योगे विभक्ति भवति। तो यहाँ ऑप्शन दे दिया जाएगा, जैसे ऑप्शन दे दिया द्वितीय तृतीया सप्तमी, द्वितीय तृतीय चतुर्थी, द्वितीय तृतीया षष्ठी, द्वितीय तृतीया प्रथमा, ऐसे कुछ दे दिया जाएगा। या द्वितीय, अब विशेष आपको ध्यान क्या रखना है, कुछ भी हो चाहे कोई सा ऑप्शन हो, एक ऑप्शन हमें वो देखना है जिसमें दे रखा होगा क्या, द्वितीय तृतीया और पंचमी। ठीक है। यदि वाक्य में प्रयोग दे रखा है और अशुद्धि संशोधन करवाना है तो आपके सामने 4 ऑप्शन जो होंगे, उन 4 ऑप्शनों में 3 ऑप्शनों में इनसे अलावा विभक्तियां होगी, जबकि एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जिसके अंदर या तो द्वितीया होगी या तृतीया होगी या पंचमी होगी। ठीक है। जैसे अब बात करें जैसे पृथक, जैसे अब ये कहें जैसे रामम, रामेण, रामात। ठीक है, कितनी हो गई? यहां देखो कौन सी विभक्ति है, द्वितीय। यहां कौन सी है, तृतीया। और यहां कौन सी है, पंचमी। 3 विभक्तियां दिख रही है। रामम, रामेण, रामात पृथक है। पृथक का मतलब होता है अलावा। अब देखो यहां जो पृथक शब्द है, इससे पहले इन्हें देखो कौन कौन सी विभक्तियां हो गई, दूसरी भी हो रही है, तीसरी भी हो रही है और पंचमी भी हो रही है। अब इसे वाक्य में प्रयोग करेंगे। पृथक है, आश्रय नास्ति, अलावा कोई आश्रय नहीं है, राम के बिना कोई आश्रय नहीं है। तो यहां शब्द देखो, हमें तो क्या देखना है, हमें तो ये देखना है पृथक शब्द का योग होने पर इनमें दूसरी, तीसरी और पंचमी विभक्ति होती है। जैसे विना आ गया, विना शब्द क्या आ गया, विना। ठीक है। अब जैसे इसी शब्द की बात करें, शब्द क्या आ गया, जैसे मान लो इसी की जैसे हिंदी में बात करें, जैसे जल के बिना, बिना का मतलब क्या होता है, बिना जीवन नहीं है। ये तो आप लोगों ने पढ़ाई है, बहुत पढ़ा होगा, जल के बिना जीवन नहीं है। तो बताओ शब्द क्या आ गया, बिना। तो बिना की लिए संस्कृत क्या होती है, बिना। क्या है, बिना। अब जैसे ही बिना आएगा तो हमारे सामने कितनी विभक्तियां आएगी, 3 विभक्तियां आएगी। कौन कौन सी, दूसरी, तीसरी और पंचमी। शब्द क्या बनेगा, जैसे जलम, द्वितीय में क्या बनेगा, जलम, तृतीय में क्या बनेगा, जलेन, चतुर्थी में क्या, सॉरी पंचमी में बनेगा, चतुर्थी में, पंचमी में जलाद, जलम, जलेन, जलाद, विना। अब अगर वाक्य में प्रयोग करना है तो कोई दिक्कत नहीं, जीवनम नास्ति, जीवनम नास्ति, जल के बिना जीवन नहीं है। तो यहां देखो हमें तो ये देखना है कि यहां देखो दूसरी हो रही है, यहां तीसरी हो रही है और यहां पंचमी हो रही है। इनके योग में देखो कौन कौन सी हो गई, दूसरी, तीसरी और पंचमी। जैसे पृथक, विना और नाना। जैसे क्या आ जाए, नाना। ठीक है, नाना आएगा तो भी कौन सी विभक्ति लगाएंगे, दूसरी, तीसरी और पंचमी। जैसे कृष्णम, ठीक है, क्या लिखा है, जैसे कृष्णम, क्या बन गया, कृष्णेन, क्या बन गया, कृष्णाद। नाना, नहन्यो गति, गति नहीं है या आश्रय नहीं है, कृष्ण के अलावा नाना यानी किसी भी प्रकार से गति नहीं है। कोई भी वाक्य हो तो हमें तो यह देखना है कि जब यह शब्द आएगा तो यहां पर ये विभक्तियां होगी, कौन कौन सी, दूसरी, तीसरी और पंचमी। ठीक है, यहां ध्यान दे। अब 3 शब्द पढ़े हैं हमने, कौन कौन से, पृथक, विना और नाना के योग में दूसरी, तीसरी और पंचमी विभक्ति होती है। कौन कौन सी होती है, दूसरी, तीसरी और पंचमी विभक्ति होती है। एक सामान्य बात और कहें कि जैसे थोड़ा समझना, एक होती है तुलना, से 2 व्यक्तियों में तुलना होती है। तुलना 2 प्रकार की होती है, एक तो बहुत से लोगों में किसी एक को विशेष बताना और 2 व्यक्तियों में तुलना करना। तो 2 व्यक्तियों में तुलना करना कोई बड़ी बात नहीं कि दोनों में से एक श्रेष्ठ है, इन दोनों में से ये ठीक है, इन दोनों में से ये ठीक है। जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे तभी चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा अभी समझ लेना कि तुलना करने के अर्थ में 2 व्यक्तियों में से तुलना की जाती है तो एक विभक्ति जिसका नाम है पंचमी। ठीक है, कौन सी विभक्ति की बात करूं, पंचमी विभक्ति। ये 2 व्यक्तियों में से किसी एक की तुलना की जाए, यानी एक को श्रेष्ठ बताया जाए तो विभक्ति कौन सी लगाते हैं, पंचमी। यानी तुलना करने के अर्थ में या तुलना करने पर 2 व्यक्तियों में से किसी एक की तुलना करने पर या एक को श्रेष्ठ बताने पर
पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। अब जैसे राम रावण से श्रेष्ठ है, राम रावण से श्रेष्ठ है, किससे श्रेष्ठ है? राम रावण से क्या है? श्रेष्ठ है। तो बताओ राम किससे श्रेष्ठ है? रावण से। अब तुलना हो रही ना, रावण से तुलना करेंगे तो राम है रावणात् श्रेष्ठतम है या श्रेष्ठतर है, दो व्यक्तियों में हो रही। तम का प्रयोग हम तम प्रत्यय का प्रयोग तो बहुवचन में करते हैं, यानी बहुत से लोगों में किसी एक को विशेष बताने में करते हैं। तो थोड़ा सामान्य चर्चा है, वैसे हम अलग से विस्तार से पढ़ेंगे। थोड़ा समझना कि तुलना करने के अर्थ में दो व्यक्तियों से जब तुलना की जाती है तो यानी कि जिस व्यक्ति से तुलना की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है मित्रों, अब हम इसी के साथ हमारी जो पंचमी विभक्ति है इसी को समाप्त करते हैं और आगे एक विभक्ति है सप्तमी विभक्ति। लेकिन हम विभक्ति तो सप्तमी पढ़ेंगे, उससे पहले एक कारक तो है नहीं, षष्ठी और संबंध कारक नहीं होता, इसलिए फिर भी एक विभक्ति की यानी शेष अर्थ में जो विभक्ति का प्रयोग होता है उस विभक्ति की बात करें तो षष्ठी विभक्ति होती है। और षष्ठी विभक्ति के बारे में नेक्स्ट क्लास में आगामी जो हमारी कक्षा होगी उसमें हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।